आज की कहानी, खोई हुई परछाई का मामला। परिचय। दिल्ली के दिल में गर्मी की धूप ने शहर भर में लंबी परछाइयां डालीं, लेकिन एक परछाई स्पष्ट रूप से गायब थी। प्रसिद्ध जासूस करम सिंह, जो अपनी तेज दिमाग और अद्वितीय विश्लेषणात्मक कौशल के लिए जाने जाते थे, एक अभूतपूर्व रहस्य के केंद्र में थे। अध्याय 1। गायब हो जाना। कनॉट प्लेस में करम सिंह एक दुर्लभ छुट्टी का आनंद ले रहे थे। वे अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे जब उन्होंने पास में एक हंगामा सुना। एक भीड़ एक घबराए हुए व्यक्ति, रोहन, के चारों ओर इकट्ठी हो गई थी, जो जमीन की ओर इशारा कर रहा था। रोहन, घबराते हुए, मेरी परछाई कहाँ गई? करम सिंह की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने रोहन के पास जाकर देखा, उसकी परछाई गायब थी। जासूस का दिमाग संभावनाओं के साथ दौड़ने लगा। करम सिंह, शांत होकर, आप कब से ये महसूस कर रहे हैं? रोहन, हांफते हुए, आज सुबह से। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। करम सिंह ने आगे की जांच करने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि जवाब रोहन की दैनिक दिनचर्या में कहीं न कहीं है। अध्याय 2। पहला सुराग। करम सिंह रोहन के घर गए, जो एक व्यस्त मोहल्ले में एक साधारण अपार्टमेंट था। उन्होंने ध्यानपूर्वक जगह की जांच की, किसी भी असामान्य चीज की तलाश की। उनकी नज़र दीवार पर लगे एक अद्वितीय फोटो पर पड़ी। यह हाल ही के एक विज्ञान प्रदर्शनी की तस्वीर थी, जिसमें रोहन एक वैज्ञानिक, डॉक्टर विकास मल्होत्रा, के साथ खड़ा था। करम सिंह, फोटो की ओर इशारा करते हुए, ये कौन है? रोहन, नर्वस होकर, ये डॉक्टर मल्होत्रा हैं। उन्होंने एक नई तकनीक प्रदर्शित की थी, जिससे छायाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। करम सिंह के दिमाग में खलबली मच गई। उन्होंने डॉक्टर मल्होत्रा से मिलने का निर्णय लिया। अध्याय 3। वैज्ञानिक। डॉक्टर मल्होत्रा की प्रयोगशाला अजीब और उन्नत उपकरणों से भरी हुई थी। करम सिंह अंदर गए, जहां उनका स्वागत वैज्ञानिक की सहायक, प्रिया, ने किया। प्रिया, मुस्कुराते हुए, आप यहां कैसे आए? करम सिंह, गंभीर होकर, मैं डॉक्टर मल्होत्रा से मिलना चाहता हूं। ये एक महत्वपूर्ण मामला है। डॉक्टर मल्होत्रा अपने कार्यालय से बाहर आए, उनका व्यवहार शांत लेकिन सतर्क था। डॉक्टर मल्होत्रा, शांत होकर, कैसे मदद कर सकता हूं? करम सिंह ने रोहन की स्थिति समझाई। वैज्ञानिक ने ध्यानपूर्वक सुना, फिर करम सिंह को प्रयोगशाला के एक कोने में एक मशीन के पास ले गए। डॉक्टर मल्होत्रा, समझाते हुए, ये मेरी नई तकनीक है। ये छायाओं को अलग कर सकती है। परंतु ये असंभव है कि कोई छाया स्थायी रूप से गायब हो जाए। करम सिंह को संदेह की एक लहर महसूस हुई। उन्हें पता था कि कहानी में और भी कुछ है, जो डॉक्टर मल्होत्रा छिपा रहे हैं। अध्याय 4। संदेह। करम सिंह ने प्रयोगशाला छोड़ दी, लेकिन एक छोटे रिकॉर्डिंग उपकरण को एक छिपे हुए कोने में लगाकर। उन्हें यह जानना था कि डॉक्टर मल्होत्रा क्या छिपा रहे हैं। उस रात, उन्होंने रिकॉर्डिंग की समीक्षा की और डॉक्टर मल्होत्रा और प्रिया के बीच एक खुलासा करने वाली बातचीत सुनी। डॉक्टर मल्होत्रा, फुसफुसाते हुए, हमें सावधान रहना होगा। अगर किसी को पता चला कि हमारी तकनीक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रिया, चिंतित होकर, पर अगर करम सिंह को शक हो गया तो? करम सिंह को तेजी से कार्य करने की आवश्यकता थी। उन्होंने अगले दिन प्रिया का पीछा करने का निर्णय लिया। अध्याय 5। पीछा। अगली सुबह, करम सिंह ने प्रिया का दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के माध्यम से पीछा किया। वह सतर्क थी, लेकिन करम सिंह मिश्रित होने में माहिर थे। उसने उसे शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गोदाम तक पहुंचाया। करम सिंह, सोचते हुए, यहां कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि प्रिया गोदाम में प्रवेश कर रही है। करम सिंह ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, फिर अंदर प्रवेश किया। गोदाम अंधेरा और पुरानी मशीनरी से भरा हुआ था। वह चुपचाप चले, उनकी आंखें चारों ओर देख रही थीं। उन्होंने क्रेट्स के ढेर के पीछे एक गुप्त दरवाजा देखा।
करम सिंह, स्वयं से, यहाँ तो कुछ बड़ा राज छिपा है।